एक बात तो पता लग गया कि नीतीश कुमार के शासनकाल में सबसे आसान है छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करवा देना। आपने देखा होगा कई दफा इस साल तो भाई साहब मतलब नीतीश सरकार ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी है। उनकी पुलिस ताबड़तोड़ छात्रों के ऊपर लाठी बरपाता है और लाठी बरपाने से पहले यह भी विचार नहीं करता कि जिसे वो मार रहे हैं वो छात्र है या फिर छात्रा। और इस बार आज छात्रों को फिर से पटना की सड़कों पे दौरा दौरा के पीटा गया है। कारण क्या है आपको पता है? आपको जान के हैरानी होगी। दरअसल नीतीश कुमार को चुनाव में टीआरई 4 एग्जाम का याद आता है कि टीआरई 4 का एग्जाम लेंगे, टीआरई 5 का एग्जाम लेंगे, लेकिन वो इस हड़बड़ाहट में और जल्दीबाजी में ये भूल जाते हैं कि भाई साहब उससे पहले टीईटी का एग्जाम ले ले, एसटीईटी का एग्जाम ले ले, ताकि जो बच्चे हैं वो फिल्टर्ड हो जाएं और जाके वो इस एग्जाम में बैठ पाए। लेकिन वो ये नहीं करवाते और इसी की मांग जब ये छात्र उठा रहे थे तो उनके ऊपर बिहार पुलिस ताबड़तोड़ लाठियां बरपा रही थी। पूरी कहानी आपको बताएंगे, पूरा तस्वीर आपको दिखाएंगे और तस्वीर देख के एक बार फिर से आप दंग हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। अरे वाह, क्या कहने जवान जी, आपने तो इनको तो मेडल मिलना चाहिए भाई साहब। जिस तरीके से छात्रों को ये लोग पीट रहे हैं, एक एक मेडल दीजिए नीतीश कुमार जी। क्या इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है छात्रों के खिलाफ? क्या लाठी मारी है इन लोगों ने? ये सब कुछ दिख रहा है और ये बता रहा है कि भाई साहब थोड़ा बहुत तो इमोशन दिखा देते पुलिस महोदय, थोड़ा बहुत तो जो है वो आप बता देते कि भाई ये जो जिस तरीके से दौरा दौरा के आप छात्रों को पीट रहे हैं, इनका कसूर क्या है? अच्छा, कोई भी एग्जाम होता है, मान लीजिए कि चलिए जिस तरीके से टीआरई 4 का एग्जाम का ऐलान किया कि भाई साहब टीआरई 4 का एग्जाम होगा, ये अच्छी बात है। आपने एग्जाम का ऐलान किया, एग्जाम हो रहा है, बच्चों को रोजगार मिलेगा, नए बच्चे शिक्षक बनेंगे, सब कुछ बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो बच्चे जो एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, वो कैसे बैठेंगे? अगर आपको बता दूं कि एसटीईटी का एग्जाम ना हो, जो होता है एग्जाम, यानी आपको बता दूं एसटीईटी एग्जाम वो है जिसमें अगर आपको जो ये शिक्षक बहाली परीक्षा होता है, अगर आपको उसमें बैठना है तो उससे पहले आपको इस एग्जाम से होके गुजरना पड़ता है। और बिहार में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी ये एग्जाम नहीं दिए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि टीआरई 4 में वो एग्जाम दें। लेकिन उससे पहले अगर ये एग्जाम नहीं होगा तो आखिरकार वो बच्चे जाके वहां पे कैसे एग्जाम देंगे? और इसी बात के को लेके जो है वो पटना में प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई आप एग्जाम ले रहे हैं टीआरई 4 का, टीआरई 5 का, हमें भी मौका मिलना चाहिए और इसलिए आप एसटीईटी का एग्जाम जो है वो निकालिए। और इसको लेके वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस तो जाने क्या सोचती है और क्या उसको सूझता है। एक बार फिर से छात्रों को दौरा दौरा के लाठी से जो है वो मारती है, छात्रों को एक बार फिर से पीटा जाता है। भाई साहब, इस तरीके से युवाओं को जिस सड़क पे मारा जाता हो, सवाल तो पूछा जाएगा कि सरकार हर बार इतनी बौखला क्यों जाती है? और एक और बात बताइए, अगर छात्र मान लीजिए कि जा रहे हैं, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि इनके हाथ में कोई बड़का मिसाइल था जो पटक देते, या फिर जिस तरीके से गोलंबर पे इनको घेर के मारा गया, ऐसा तो कुछ बात नहीं था जो बहुत बुरा कर सकते थे। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से पुलिस ने अपनी पुलिसिया कार्रवाई करी है, वो मतलब क्या कहूं मैं, और उसको किस नजर से देखा जाए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब तस्वीरें आप देख सकते हैं, छात्र भाग रहे हैं, छात्राएं भाग रही हैं और पुलिस चुन चुन के उन्हें पीट रहा है, उनके बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर लाठियां बरसा रही है। और कारण ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि एक एग्जाम ले लीजिए पहले। मतलब हद हो गया भाई साहब। इस तरीके का माहौल तो शायद ही किसी राज्य में देखने को मिलता हो कि जब छात्र सड़क पे उतरे अपने हक के लिए, उनकी आवाज को दबा दो लाठी के बदले। ये कितना गलत है और किस तरीके का एक संदेश जाता है छात्रों के बीच में, ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी नीतीश कुमार जाने कहां किस मदहोशी के हालत में है कि इस तरीके से छात्रों के साथ हर बार बर्बरता हो रही है और हर बार उनका जवाब सिर्फ और सिर्फ खामोशी ही रह रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से एक बार फिर से पटना में दौरा दौरा के छात्रों को मारा गया है, पीटा गया है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।